लेकिन ये सरकार ठोको नीति के तहत, बुलडोजर नीति के तहत, गैर संविधान विश्वासी सरकार अपनी द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्रवाइयाँ कर रही है और लोगों को हत्या कर रही है। एनकाउंटर नहीं है ये पीके शाही एक गिरोह चला रहे हैं। पूरी तरीके से एक लॉबी के तहत ये काम चल रहा है कि अपने वाले सभी लोगों को संरक्षित करना है भविष्य में, और तमाम जो उनके खेमे से थोड़े से विपरीत होंगे उनको हटा दिया जाए रास्ते से हमेशा के लिए। जैसा बड़ा कांड जब इस जनपद में होता है तो मैं समझता हूं कि यहाँ के जिला कप्तान को और जिला अधिकारी को स्वविवेक के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। यह सरकार पूरी तरीके से जातिवादी भेदभावना से पूर्ण, धार्मिक आधार पर भेदभावना से पूर्ण कार्रवाइयाँ कर रही है। इस सरकार को कतई भी संविधान में भरोसा नहीं है। जनपद के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उस जेल को संरक्षित नहीं कर पा रही है। इस इतने बड़े जिले को एक जेल तक नहीं प्रदान कर पा रही है। नमस्कार साथियों, इस समय हम बलिया में, और बलिया में ये स्थान जो है जिला अधिकारी का स्थान है। यहाँ पे सपा का धरना प्रदर्शन है। तमाम मुद्दों पे, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, तमाम मुद्दों पे लेकर धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे हमारे साथ छात्र सभा के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आज। स्वागत है भैया आपका। जी, मैं प्रवीण कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा। किस मुद्दे पे यहाँ पे आप लोग धरना पे बैठे? जी, आप पूर्व की भांति जिस प्रकार से विगत 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, या फिर केंद्र में विगत 11 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उसकी तमाम जन विरोधी नीतियों के कारण, उनके जो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अमले हैं, वहाँ यहाँ के बेपरवाह लापरवाह जो उनके नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके दुष्प्रभाव के कारण जो जाम जनता में जो रोष है, जो समस्याओं को लेकर, तहसीलों पर भ्रष्टाचार हो, थानों पर जो लगातार प्रशासन द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कटान से तमाम गांव नदी में विलीन हो गए, लेकिन अभी तक किसी को एक सिक्के का मुआवजा नहीं मिला। लोग अपने आंसू पोंछ रहे हैं, अपने मकान तोड़कर दूसरे जगह जाकर विस्थापित हो गए पलान और त्रिपाल डालकर। और आज छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का यह इस जनपद में मुख्यमंत्री आकर 4 बार वादा करते हैं और अभी तक एक ईंट भी रखने का काम नहीं किए हैं। वो वादे, चिकित्सा व्यवस्था जो एक्सरे मशीन खराब है, सीटी स्कैन मशीन खराब है, 4 महीने से लूटपाट में डूबा हुआ है पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, थाना प्रशासन। लेकिन भैया, एक तरह से सरकार का कहना है कि दावा करती है कि भ्रष्टाचार मुक्त है। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त किस प्रकार का है? भ्रष्टाचार मुक्त ये है कि पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाइयाँ होती थी और आज भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार ने ही यह रास्ता दे रखा है कि लूटो और पीछे सबूत मिटा दो। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, पिछले 1 महीने के बात किया जाए, भरौरी गोलंबर पे जो छापामारी हुई, ये भी तो एक तरह से अधिकारी ने छापामारी सरकार ने करवाया। अब मैं क्या कहूँ, आपने ही अपनी बातों में रख दिया कि नरही जैसा बड़ा कांड जब इस जनपद में होता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जिला कप्तान को और जिला अधिकारी को स्वविवेक के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए कि खुलेआम पुलिस प्रशासन बैरिकेड लगाकर, लिस्ट लगाकर कि ये बालू का खनन करोगे तो 500 रुपये पर टाली, ट्रक जाएगा 2000 पर टाली, गौ तस्करी होगा तो 10,000 रुपये पर टाली, इतना दारू की सप्लाई जाएगी, खेप जाएगी तो इतना रुपया। ये एक चार्ट बनाकर वहाँ लूट हो रहा था और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय संग्राम सिंह यादव जी ने इसको सदन में उठाया, तब जाकर भी प्रशासन नहीं जाएगी। लेकिन उसके बाद स्वयं प्रशासन के उच्च अधिकारी आए और जिला के तमाम अधिकारी भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि कोतवाल वहाँ का नरही का बाउंड्री फान कर भाग गया। इससे बड़ा सबूत भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है और खुली लूट क्या हो सकती है? ऐसे में इस पूरे राज्य सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन देखा जाए, यूपी में राजनीतिक गलिवारों में भूचाल आ गया जब मंगेश जो जौनपुर का एक बताया जाता है स्वर्ण व्यापारी का कांड हुआ, जो लूट कांड हुआ, उसमें इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पे क्या कहना? पूरी तरीके से सारे समाज के लोगों को यह ज्ञात है कि यह सरकार पूरी तरीके से जातिवादी भेदभावना से पूर्ण, धार्मिक आधार पर भेदभावना से पूर्ण कार्रवाइयाँ कर रही है। इस सरकार को कतई भी संविधान में भरोसा नहीं है।
बाबा साहब के प्रदत्त संविधान में यह प्रावधान है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई दोषारोपण होता है, उस पर किसी प्रकार का वह कुकृत्य करता है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाइयाँ बनी, उस पर कार्रवाई हो, विधिक तरीके से जो से सज़ा मिले वो अख्तियार हो। लेकिन ये सरकार ठोको नीति के तहत, बुलडोजर नीति के तहत, गैर संविधान विश्वासी सरकार अपनी द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्रवाइयाँ कर रही है और लोगों को हत्या कर रही है। एनकाउंटर नहीं है, ये सरकार द्वारा सत्ता पोषित हत्या है डीके शाही के नेतृत्व में। सभी समाजवादी लोग, संविधान में भरोसा करने वाले लोग, आप बताइए कि पूर्व में हमारी सरकारें रहीं, कहाँ गैर प्रदत्त संविधान के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ऐसी कार्रवाइयाँ की गई? जो भी कार्रवाइयाँ हुई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई। समाजवादी पार्टी कहीं से भी किसी प्रकार के अराजकता का समर्थन नहीं करती है। और विशेष तौर पे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, जो आज तक किसी भी कार्यकर्ता को सलाह देते हैं कि अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, और जिस तरीके से वो सलाह देते हैं कि आप जाइए और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ बनिए, उस आवाज़ बनने की प्रक्रिया में आज समाजवादी पार्टी का कुनबा बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से जिलाधिकारी का कलेक्ट्रेट परिसर में है। क्या 1 इंच भी अराजकता हुई? हजारों की संख्या में लोग आए, 10,000 से ऊपर की भीड़ पूरे शहर में टहल रही है, लेकिन एक अराजकता नहीं है। ये है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनुशासन, जिसे आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको बताइए और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर समाज की अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्याओं को जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और केंद्र की सरकारों तक पहुंचाने का काम करेगी। अन्यथा यदि समाधान नहीं होता है तो एक बड़ा जन आंदोलन बागी बलिया की मिट्टी से निकलने का काम है। जी बिल्कुल, आपने बागी बलिया का नाम लिया, लेकिन यहाँ पे देखा जाए एक तरह से मुकेश यादव के करके जो व्यक्ति था और मऊ जेल में, यहाँ से मऊ जेल में जाता है, उसका संदिग्ध हालत में उसका मौत हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे? जो बागी बलिया का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और उस गौरवशाली इतिहास में एक अध्याय जेल का भी है। और उस जेल को आज दुर्भाग्य है कि जनपद के जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उस जेल को संरक्षित नहीं कर पा रही है। इस इतने बड़े जिले को एक जेल तक नहीं प्रदान कर पा रही है। जो पुराना जेल है उसकी मरम्मत नहीं कर पा रही है। वहाँ पर कैदी डेंगू मलेरिया से मर रहे हैं, जिसके कारण जल जमाव से लोग परेशान हैं। उनको दूसरे जिलों में स्थानांतरित किया गया, या कहीं ना कहीं गरीब परिवार के जो लोग हैं उनका आर्थिक शोषण करने का एक और रास्ता है, ताकि वो दूसरे जगहों पर जाए, उनका आर्थिक दोहन हो। वहाँ लूट हो रही है, उनसे खुले तौर पर 2,000-5,000 रुपये लेकर उनके परिवारजनों से मिलाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और मैं जिला प्रशासन से आपके माध्यम से मांग करता हूँ तत्काल प्रभाव से जेल का निर्माण करे, ताकि यहाँ के लोगों की समुचित व्यवस्था हो सके। लेकिन देखा जाए अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री का ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है, क्या आधार कार्ड देखकर किसी का इनकाउंटर किया जाए? इस पे क्या? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से सत्ता संरक्षित एनकाउंटर है, हत्या है। एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। ये डीके शाही एक गिरोह चला रहे हैं, पूरी तरीके से एक लॉबी के तहत ये काम चल रहा है कि अपने वाले सभी लोगों को संरक्षित करना है भविष्य में, और तमाम जो उनके खेमे से थोड़े से विपरीत होंगे उनको हटा दिया जाए रास्ते से हमेशा के लिए। इस प्रकार के तमाम गैर संवैधानिक कार्य चल रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि आने वाले समय में जब कानून का राज होगा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, तो कानून का राज स्थापित होगा और सबके साथ बिना भेदभाव के, बिना धार्मिक, बिना जाति भेदभाव के कार्रवाइयाँ होंगी, जो आपके सामने एक इमारत बनकर संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा। मैं नीरज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष समाज छात्र सभा। जो मंगेश का इनकाउंटर हुआ, उसको किस नज़रिए से सोचते हैं या देखते हैं? बिल्कुल, ये जो सरकार है जातिवादी सरकार है, जात विशेष को देखते हुए आजकल खास करके यादव और मुसलमान को टारगेट कर रही है सरकार। मंगेश यादव कोई अपराधी थोड़े था, तो जानबूझ करके उसको काउंटर किया गया। लेकिन सरकार दावा करती है कि जो अपराध मुक्त का जो लक्ष्य है यूपी सरकार का, बाबा का, उसमें कुछ समाजवादी के लोग बाधा डालते हैं। बाधा नहीं डालते हैं, ये बाबा की सरकार है जो अपराध मुक्त करने में विफल है। हमारे साथ थे छात्र सभा के कुछ युवा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।